इनको जगाओ, ये सो रहे हैं। उस दिन से मैंने कहा गुरु महाराज मुझे नींद आ गई। तो महाराज जी कितना ध्यान रखते कि आप सो नहीं, जब करो। एक बार मैं अपने बच्चों को लेकर टहल रहा था पार्क में, तो मेरे बच्चे जामुन के पेड़ तोड़ रहे थे, जामुन। तो बच्चे कच्ची जामुन भी तोड़ रहे थे। तो महाराज जी बोले आप जाओ, पक्की चढ़ के तोड़ दो, नहीं कच्ची नुकसान होगा। मेरे मतलब हृदय पिघल गया कि मतलब कितना ध्यान रखते हैं एक जामुन के लिए कि और लोग खाएंगे, बच्चे नुकसान करेंगे, आप जाके अच्छी चीज तोड़ दीजिए। ये है हमारे गुरु महाराज। हम लोग पास में रहते थे, हम गुरु महाराज के रूम में करने का हमें सेवा मौका मिलता था। हम महाराज के बाथरूम साफ करते थे, महाराज के रूम में झाड़ू लगाते थे। बाद में महाराज जी कहते इनको प्रसाद सबको दो। हमें महाराज के रूम में प्रसाद खाने जाता था, क्योंकि वैरायटी तरह के प्रसाद मिलते, मेरे जीवन में कभी खाया ही नहीं होगा। सऊदीया से खजूर मिलते थे, दुबई का खजूर मिलता था। ऐसा 56 भोग कहाँ मिलेगा? केवल महाराज की कृपा से। तो महाराज अभी गए कहीं नहीं है, महाराज जी हम सबके साथ हैं। लेकिन जब महाराज जी के आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारा जीवन में प्रेमा भक्ति आनंद से आएगी। लेकिन उसके लिए वास्तव में केवल नाम जप है। गुरु महाराज हर लेक्चर में कहते ध्यान पूर्वक जप करो। मुझे 15 साल बाद समझ में आया कि महाराज क्यों बोलते थे कि जो हमारा जो काम क्रोध लोभ रूपी शत्रु है वो कभी जाने वाला नहीं है, केवल नाम जप से ही जाएगा। मैंने अपने शीशे के नीचे लिख दिया है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं अपने कमरे से बोलता हूँ बेटा तू मेरा किराएदार, मैं तेरा किराएदार हूँ, तू मेरे पे कृपा करके मैं भक्ति में रहूँ बस। मुझे न कोई फ्लैट की इच्छा रहेगी, न किसी प्रकार की मकान दुकान की इच्छा रहेगी। तो इच्छा है तो गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करके अपने घर वापस चले जाना। बार बार कितनी बार संसार में आएंगे, कई जन्म से तो भटक रहे हैं और भटकते ही रहेंगे। तो मेरी आप सबके चरणों में प्रार्थना यही है कि अगर कोई हम सबसे अपराध हुआ तो क्षमा करिएगा। यही प्रार्थना है कि हम सब हर यात्राओं में जाएं, साथ ही गुरु महाराज की यात्रा में जरूर जाएं, उसमें समय निकालें, कितना भी अर्जेंट हो। देखो 4 दिन आपको पता नहीं चला, 4 सेकंड के बराबर निकल गया। ऐसी ऐसी कथाएं सुनने को नहीं मिलेगी। भक्ति वैभव की मत महाराज मतलब पूरा सागर बह रहा था। भक्ति वैष्णव से हमारा रेल कथाओं में डूब जाते हैं कि ब्रह्मा जी 4 सिर लेकर घूमते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो उन्हीं लीलाओं का हमें मनन करना है, चिंतन करना है, और साल भर चिंतन करना तो हमारी माला अपने आप अच्छी होगी। अब गुरु महाराज हमेशा हमें हर जगह देख रहे हैं। मैं हरिद्वार यात्रा में गया, मैंने प्रश्न नहीं पूछा। मोहन रूपा प्रभु पहुंचे, आपको प्रश्न पूछना चाहिए, आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते हो? तब से मैंने सोचा कि जब भी कोई मैं प्रश्न जरूर पूछूंगा, क्योंकि वरिष्ठ वैष्णव की इच्छा है, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। तो महाराज से यही प्रार्थना करते हे गुरुदेव, मेरे अंदर एक पाप ना आए, अनर्थ ना आए कि मैं प्रचारक हूँ, मैं क्या नहीं। जैसे आज महाराज जी ने बताया सेवा का सेवक भाव होना चाहिए। तो आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं गुरुदेव के चरणों में लगा रहूं, उनकी सेवा कर पाऊं, हर जीव को प्रचार कर पाऊं। क्योंकि हर जीव बेचारा कष्ट में है। लोग अपने घर में सुसाइड कर रहे हैं, अपने घर में ही पंखे में लटक रहे हैं। तलाक, सुसाइड, फ्रस्ट्रेशन चारों तरफ बढ़ रहा है। तो हम सब जितने भी भक्त हैं, अगर एक व्यक्ति का प्रचार करेंगे तो पूरा संसार भक्त बन जाएगा। जिस प्रकार अकेले प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को भक्त बना दिए हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पड़ोस में, आस पड़ोस, सब्जी वाले को, नमक वाले को, दुकान वाले को, बैंक वाले को, जहाँ भी जाओ केवल भगवान के नाम के बारे में बताओ। अपना कार्ड दे दीजिए, वो भी बेचारा गोलोक चला जाएगा। जिस प्रकार हमें किसी भक्त ने जोड़ा है, मुझे हमारे नदिया प्रेम प्रभु जी जब मैं एक साथ योग करते थे तो मैं भी फटा जींस पहन के आता था, तेरे नाम का बाल झाड़ता था और बियर की दुकानों पे जाता था। तो प्रभु जितने दयालु थे वो मुझे रोज अपने घर से प्रसाद बना के ले जाते थे। एक दिन बोले धीरेन्द्र क्या मंदिर चलोगे? मैंने कहा कहाँ आपका मंदिर है? और उनसे मैं बहस करता था कि तुम्हारे भगवान कहते मैं बोलता हूँ, मैं बेलता हूँ, तुम्हारे भगवान ही अहंकारी हैं। लेकिन वो बेचारे सहन करते थे, होते भक्त। मैं उनके कान में तेरे नाम का गाना लगा देता था, एक अपने कान में लगाता था। वो दीक्षित भक्त, लेकिन मुझे नहीं पता दीक्षा क्या होती, भक्त क्या होते हैं। लेकिन ये भक्त का हृदय होता है। उन्होंने मुझे सहन किया, मुझे मंदिर ले आए, मुझे समोसा खिलाए। मैंने कहा इस व्यक्ति को मैं उल्टा बोलते प्रसाद समोसा खिला रहा है। रात अपने घर में रोके, अपने हाथ से प्रसाद बना के खिलाए। मेरी आंखें खुल गई कि वास्तव में यही वैष्णव होते हैं। उसके बाद गोत्र मुरारीपुर हम दोनों लोग साथ आते थे करोल बाग से। हम मंडे क्लास में रात के 11 बजे पहुंचते थे। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मंदिर के पास ही आ गए, मुझे भी मंदिर के पास खींच चलाए। अब हमारा मंदिर ही घर है, मंदिर ही ऑफिस है।
तो आपसे यही प्रार्थना का आशीर्वाद दीजिए, हमारा किसी के प्रति अपराध न हो, कोई अपराध हो तो क्षमा करिए, हम गुरु की आज्ञा का पालन कर पाएँ और अपने जीवन को इस परिवार में, इस समुद्र में रह करके अपने घर वापस चले जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, पुष्कर धाम की जय, राधा पार्वती भगवान की, बस के ड्राइवर कंडक्टर की जय हो, हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो।